सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा विज्ञापन संख्या 22/2025 जो पटवार सीधी भर्ती है 2025 जो कंडक्ट करवाई जा रही है उससे संबंधित मैं आपके बीच सूचनाएं लेके आया हूं। तमाम जो राजस्थान के युवा है अर्थात जिन्होंने सीईटी ग्रेजुएशन 2024 पास किया है, करीबन 8.5 लाख अभ्यर्थी, उन सभी से एक बार मेरा पुनः निवेदन रहेगा कि आप इस पीडीएफ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बन सकता है क्योंकि इसमें इस बार पहली बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा काफ़ी निर्देश ऐसे हैं जो आपको बारीकी से समझने जरूरी है। इन्होंने काफ़ी निर्देश चेंज किए हैं। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं और जो पहली बार आवेदन करने जा रहे हैं, जिन्होंने सीईटी पहली बार पास किया है। तो उन सभी से और तमाम जितने भी सीईटी अभ्यर्थी जिन्होंने पास किया है उनसे निवेदन रहेगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर करने का तात्पर्य आपका ये रहेगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो आपको पहली बार देखने को मिलेंगे। तो आपसे ये आग्रह रहेगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर और उन तमाम बिंदुओं को निर्देशित अर्थात उनको समझकर उसके बाद ही इस भर्ती में आवेदन करें, क्योंकि यदि एक भी छोटी सी मिस्टेक अगर आपके द्वारा गलती की गई तो वो आपकी स्वयं की गलती मानकर कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आइए आते हैं अपने वापस टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा करीबन पटवारी की भर्ती निकली है 2020 पदों पे, जिसमें टीएसपी क्षेत्र में 1733 है और नॉन टीएसपी में 283 पद है। इसके ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कब होंगे, क्या होगा? आप अभ्यर्थियों के लिए जो विशेष निर्देश दिए गए हैं उसमें एक प्रमुख निर्देश ये 18/11/2022 के तहत जो पटवारी सीधी भर्ती है वो समान पात्रता सीईटी जो स्नातक स्तर जो है जिन्होंने पास किया है, जिसका परिणाम 12/2/2025 को जारी किया गया था, वो ही अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी हैं और योग्यता रखते हैं और ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। साथ ही में पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने विस्तृत बारीकी से ये बताना जरूरी है कि इसमें इन्होंने बताया कि यदि आप जब आवेदन करते हैं तो जिला विभाग में जहाँ पदस्थापन चाहते हैं अर्थात चयन के पश्चात, तो ऑनलाइन आवेदन में आप आवेदन पत्र में कॉलम नीचे जिले और विभाग के जरूर दिए गए हैं, आप उनको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्म सबमिट करें। यदि आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपके अभ्यर्थियों की सूची जो रेवेन्यू बोर्ड को जो भेजी जाएगी उसमें रेंडमली जो भी जिला और विभाग आवंटन किया जाएगा प्राथमिकता क्रम के अनुसार, वो ही आपका आवेदन और जिला माना जाएगा। बिंदु संख्या 3 में इन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व वेबसाइट पर आप जाकर इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यदि ध्यानपूर्वक सूचना नहीं पढ़ते हैं तो साफ साफ बता रखा है अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी मानी जाएगी, कोई भी मित्र की जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी। आवेदन की गलती सूचना और अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा। आज से पहले 2024 से पहले जितनी भी अभ्यर्थियों के द्वारा जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते थे उसमें करेक्शन विंडो ओपन होता था, लेकिन अब इन्होंने नियम संशोधन कर दिया है और करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। और यदि आप कोई भी एक भी बारीकी से आपके द्वारा भरी गई और उसके बाद भी जानकारी में अगर आप कोई भी गलती पाई जाती है तो आपका आवेदन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है और आपके द्वारा कोई भी करेक्शन विंडो ओपन में आपको संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी? आवेदन प्रक्रिया बेसिक निर्देश हैं, जैसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं rssb.rajasthan.gov.in पे, या फिर आप अपनी SSO ID में जाके लॉगिन करके आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें OTR करवाना आवश्यक है, अतः अभ्यर्थी को OTR की प्रक्रिया सावधानी से भरें। OTR वन टाइम में होगा इसलिए OTR करवाना जरूरी है। सर्वप्रथम सीईटी ग्रेजुएशन होना पास किया हुआ होना जरूरी है। आवेदन करते समय आप OTR करवाएं तो नवीनतम फोटो ही 1 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो अपलोड करें। शारीरिक दृश्य चिन्ह भी इसमें भरना अनिवार्य है। कोई भी आपका जो शरीर पे जो भी चिन्ह बना हुआ है विजिबल बॉडी मार्क वो आपको भरना जरूरी है। OTR में आपको क्या कुछ है? आधार कार्ड, आधार सत्यापन होगा। आधार कार्ड में उपयोग OTR के माध्यम से होगी। उसमें क्या कुछ जो जन आधार में जो जनरेट किए गए हैं उसके अलावा जन आधार से डिटेल सत्यापन करना होगा। आधार कार्ड में जो बेसिक डिटेल है जानकारी का अभ्यर्थी नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि के आधार पर ही सत्यापन होगा। आधार कार्ड के अन्य उसके अलावा यदि आप OTR करवाना चाहते हैं तो चयनित का स्वयं नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, प्रोफाइल, ये मूल
प्रमाण पत्र, डिजी लॉकर की 10वीं की मार्कशीट और ये चीज़ें उसमें डिटेल भरना आवश्यक है। उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया में स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो निम्न में घोषणा करनी होगी। आपको ये डिक्लेरेशन भरना होगा। आपको यदि जब SSO ID पे OTR करते हैं या फॉर्म आप ऑनलाइन आवेदन भरते हैं और आवेदन का प्रीव्यू सबमिट नहीं, आवेदन का सबमिट होना नहीं माना जाएगा। इनका क्या कुछ कारण रहा है? आवेदन ऑनलाइन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित प्राप्त नहीं हुआ है तो आपका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की यदि आपको हेल्प चाहिए तो इनके रिक्रूटमेंट पोर्टल है, हेल्प डेस्क में ये मोबाइल नंबर, ईमेल ID और ये समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर इनके द्वारा दिए गए हैं। आप यहाँ पे इनसे हेल्प ले सकते हैं जब आप आवेदन करें तो, और साथ में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर भी आप आवेदन कर हेल्प ले सकते हैं। एक बार ये जो पंजीकरण होगा, वन टाइम जो OTR होगी उसमें सामान्य और EWS और OBC की 600 रुपये फीस होगी, SC ST और नॉन उनकी 400 रुपये होगी और दिव्यांगजन की OTR करवाना आवश्यक है। अब आते हैं अपने जिलेवार इनके द्वारा दी गई डिटेल। ये भर्ती है, इन्होंने जिलेवार वर्गीकरण किया है। इसमें हालांकि आपको काफ़ी कम दिखेगा तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। इसमें बड़ा मोटा मोटी इन्होंने यही दर्शाया है कि कितनी क्या कुछ सीटें हैं। ये जिलेवार इन्होंने वर्गीकरण किया है। जिलेवार टोटल एक जिले की इन्होंने वर्गीकरण कर रखा है। इसमें इन्होंने सीटें, ये टोटल सीट हैं। बाकी आप आगे इसमें इस PDF को ज़्यादा से ज़्यादा आप जाके मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। वहाँ पे जाके आप विस्तृत रूप से पढ़ के ही ऑनलाइन आवेदन करें। ये करीबन इसमें दिखाया गया 1733 टोटल पोस्ट है। जनरल की 447 है, 405 OBC की है, 325 EWS की है, नहीं सॉरी 405 EWS की है और 229 अनुसूचित जाति की है, अनुसूचित जनजाति की 175 है, 303 OBC की है। ये आप विस्तृत डिटेल आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो अनुसूचित क्षेत्र है उसकी भी इन्होंने अलग से डिटेल निकाली है। इसमें डिटेल में इन्होंने टोटल 287 पोस्ट है, 140 जनरल की है, बाकी अलग अलग कैटेगरी के अनुसार 130 इन्होंने यहाँ पे अनुसूचित जनजाति जो 45% कोटा है उनको दे रखा है। ये इसकी डिटेल है। अब इसमें वापस अपने बढ़ते हैं इनके द्वारा PDF जो आगे क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश को पढ़ लेते हैं। इसमें हॉरिजेंटल और ये आरक्षण दे रखा है। आरक्षण आपके नियमों के तहत ये पदों की संख्या परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कमी और बढ़ोतरी की जा सकती है। ये इनके द्वारा विस्तृत रूप में इन्होंने यहाँ पे निर्देश दे दिया है साफ। विशेष प्रावधान सूचना क्या कुछ रहेगी, ये इनके द्वारा मोस्ट ऑफ जो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है वो दिया गया है। वो आप इसमें जाके आप आराम से इसको या तो पॉज करके या PDF को डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ सकते हैं। बेसिक जो डिटेल्स है जो कॉमन आपको जाननी ज़रूरी है, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आरक्षण दिया गया है वो इसमें इन्होंने दर्शाया है। कहाँ पे यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में अहर्त किए गए 1% पर न्यूनतम अहर्त उत्तीर्ण अंक कुल प्राप्तांक जहाँ कहीं चिन्हित नहीं किए गए तो 5% के लिए आप इनका भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन रखा गया। ये इनके द्वारा अब आगे बढ़ते हैं तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पद हैं उसमें इन्होंने उनके लिए 2% कोटा रखा गया। क्या कुछ उसके लिए एलिजिबिलिटी है, ये 8 पॉइंट हैं। क्रम से 8 पॉइंट में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एशिया ओलंपिक समिति, दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद, राष्ट्रमंडल खेल इनमें, और लास्ट में एशियन स्कूल गेम्स खेल संघ में इसमें इनका पार्टिसिपेट किया हुआ होना चाहिए, पार्टिसिपेट या पोजीशन होनी चाहिए। मिनिमम नेशनल पोजीशन वाला ही स्पोर्ट्स कोटे में भर सकता है। स्टेट वाला, डिस्ट्रिक्ट वाला यदि पोजीशन है तो वो नहीं भर सकता है। इस नियमों को आप आराम से ध्यान से पढ़ लें। इसमें इन्होंने एक जो स्पष्ट निर्देश दिया है वो उत्कृष्ट खिलाड़ियों को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। आवेदन जब आप कर रहे हो उसकी लास्ट तिथि से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में बड़े खेल प्रमाण पत्र की सूचना को ही स्वीकार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य खेल प्रमाण पत्र, मिसमैच खेल प्रमाण की सूचना को मान्य नहीं किया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। ये इन्होंने जो रेड लाइन में स्पष्ट दर्शाए हैं, ये इस पहली बार इसमें निर्देश नए जो चेंजेस किए हैं वो इन्होंने डाले हैं। ये दिव्यांगजन के लिए
दिव्यांगजन में आज से पहले क्या होता था कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट जब आप पास हो जाते तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास जो बना हुआ है वो लगा सकते थे, लेकिन अब इन्होंने रूल चेंज कर दिया है। अब आप अगर दिव्यांगजन कोटे से अगर आप पास होते हो तो आपका मेडिकल वहाँ पे बोर्ड के द्वारा एसएमएस में दोबारा करवाया जाएगा। दिव्यांगजन में इन्होंने क्या कुछ दिया गाइडलाइन, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र में इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरे हुए दिव्यांग प्रमाण पत्र की सूचना को ही स्वीकार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य दिव्यांग प्रमाण पत्र, इसमें दिव्यांग प्रमाण पत्र की सूचना को मान्य नहीं किया जाएगा और ऐसी कंडीशन में आपको डिबार कर दिया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र में अभ्यर्थियों के लिए जो विशेष निर्देश हैं वो मोस्ट ऑफ कॉमन है, कोई नई चेंजेस नहीं है। वेतनमान क्या कुछ है, वेतनमान पटवारी का पे मैट्रिक लेवल L5 है, जो मासिक नियमित पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेश अनुसार देय होगा। इसमें क्या कुछ रहेगा, 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा और 2 साल प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद आपका फिक्सेशन होगा। ये सीधी भर्ती है, सीधी भर्ती में ये इन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं, वो आप एक बार जो ट्रेनिंग पीरियड में क्या कुछ रहेंगे वो आप एक बार बेसिक पढ़ ले। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता में क्या दिया गया है, शैक्षणिक योग्यता में जो स्नातक है, स्नातक में उत्तीर्ण है, इसके समकक्ष है। अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिन मेन बेसिक स्नातक होनी चाहिए और साथ में ये व्यावसायिक कोर्स होते हैं जो कोपा और DOE AAC ये होने चाहिए। अगर होते हैं तो बढ़िया बात है, ये एक्स्ट्रा में है, बाकी बेसिक इसमें स्नातक मांगा गया है। और एक साथ में ये कंपलसरी है, ये RSCIT है, ये राजस्थान के द्वारा जो करवाया जाता है ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा वो करवाया जाता है, तो ये होने कंपलसरी है। इसके अलावा देवनागरी लिपि और हिंदी होनी अनिवार्य है। इसमें कोई उपस्थित मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने वाली जहाँ लिखित परीक्षा में साक्षात्कार 2 चरणों में किया जाएगा। हालांकि इसमें साक्षात्कार का कोई प्रावधान नहीं है तो ये इसमें नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन, अब ये एक पॉइंट निर्देशित जरूर है, नोट करके आप पढ़ लें। इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों के आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित की जानी होनी चाहिए, अन्यथा परीक्षा तिथि के बाद की शैक्षणिक योग्यता भर्ती का आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। जैसा कि आपने पूर्ववर्ती काफ़ी भर्तियों में देखा होगा कि लोग फॉर्म भर देते हैं लेकिन अपीयरिंग दिखा देते हैं, फिर क्या है कि बैक डेट या आगे की एग्जाम डेट के बाद खिलाते हैं, तो उनके अब इन्होंने आवेदन अयोग्य घोषित डिक्लेयर कर देंगे यदि इनके एग्जाम डेट के बाद के होंगे। ऑनलाइन आवेदन में शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कंप्यूटर योग्यता पर दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक है। यदि आप द्वारा वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है तो अंतिम वर्ष में अंक तालिका और डिग्री डिप्लोमा का प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है तो पिछले वर्ष की अंक तालिका अपलोड करनी है। यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है तो प्रवेश फीस की रसीद, यदि अभी प्रवेश भी नहीं लिया है तो इस आंशिक नोटरी से सत्यापित पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक है कि वह परीक्षा से पूर्व अर्हता हासिल कर लेगा। अस्पष्ट एवं टेढ़े मेढ़े ब्लैंक एवं वाटरमार्क तथा ऑनलाइन वेबसाइट टूल कर श्रिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज मान्य नहीं किए जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी अपात्र और डिबार किए जाएंगे। इसमें इन्होंने स्पष्ट निर्देश ये दिया है कि जब आप फॉर्म भरते हो, फाइनल एजुकेशन आप जो सबमिट करते हो, तो उस समय या तो आपके पास एग्जाम डेट से पहले की योग्यता होनी चाहिए, यदि नहीं है आप फाइनल ईयर में हो तो आप उस ईयर की एडमिट कार्ड या रोल नंबर या फिर कोई फीस रिसिप्ट इस टाइप की है वो आपको सबमिट करवानी होगी और साथ में शपथ पत्र सबमिट करवाना होगा जिसमें कि आप ये शपथ में घोषणा करें कि आप एग्जाम डेट से पहले तक हम ये शैक्षणिक योग्यता मतलब हासिल कर लेंगे। ठीक है, अन्यथा ये चीज़ आप डिक्लेरेशन नहीं डालते हो तो आपको अपात्र और डिबार माना जाएगा। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिसके पास 15 वर्ष से सैनिक का उपरोक्त स्नातक में समतुल्य जारी प्रमाण पत्र है, ऐसे भूतपूर्व सैनिक ऑनलाइन आवेदन करने में शैक्षणिक स्नातक के कॉलम में रोल नंबर नॉट एप्लीकेबल एवं परिणाम में ग्रेड का चयन N ग्रेड अंकित आवेदन कर सकते हैं तथा प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अपलोड करें। जो भूतपूर्व सैनिक जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसमें अगर कंटिन्यू है तो नॉट एप्लीकेबल भर के N में डाल के और आप प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। अन्य योग्यताएं बेसिक है, स्वास्थ्य और चरित्र से संबंधित ये है, राष्ट्रीयता आपको पता ही है, ये चीज़ें होनी चाहिए, भारत का, नेपाल का, भूटान का, ये होनी चाहिए। बेसिक है। एज क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ, दिनांक 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष नहीं हुआ हो।
मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष नहीं हुआ हो। स्पष्टीकरण, पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्ष से नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। ये एक स्पष्ट एज में छूट दी गई है, उसका इन्होंने अलग से नोट डाला है कि पिछले 3 सालों से भर्ती नहीं हुई है, इस कारण 3 वर्ष की छूट दी गई है। अब इसमें क्या कुछ उच्चतम आयु सीमा है, ये आप एक बार बेसिक डिटेल है इसमें आप पढ़ लें, और स्पष्टीकरण भी इन्होंने दे रखा है। पेंशन में भी, और विवाह पंजीयन का ये जो नियम है ये भी आप पढ़ लें। पंजीयन PDF को डाउनलोड करके मैं मेन मोटा मोटी चीज़ है वो आपके बीच साझा कर रहा हूँ, जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। पेंशन, विवाह पंजीयन ये चीज़ें कोई ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। पंजीयन शुल्क जमा करवाने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, इसमें ऑनलाइन आवेदन आपके ध्यान रखें 22 फरवरी से शुरू होकर 23 मार्च की मध्य रात्रि तक भरे जाएंगे। करीबन 1 माह तक फॉर्म भरे जाएंगे, और इसी आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन जैसा कि बोर्ड ने कैलेंडर पहले ही जारी किया था, उस कैलेंडर में इन्होंने बताया 11/5/2024 को ऑफलाइन OMR के माध्यम से आधारित ये कंडक्ट एग्जाम करवाएंगे, जिसकी परीक्षा दिनांक के परिवर्तन करने पर अधिकारी बोर्ड के पास अधिकार सुरक्षित है। अगर एग्जाम डेट चेंज करते हैं तो ये अधिकार बोर्ड के पास है, वो आपको इनके ऑफिशियल साइट पे सूचना मिल जाएगी। यदि वहाँ नहीं मिलती है तो मेरे इस चैनल पे ज़रूर आपको अपलोड मिल जाएगी। प्रवेश पत्र SSO ID पे आपको मिल जाएगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC आपको लेनी होगी विभाग से यदि आप गवर्नमेंट हैं तो। और नियुक्ति के लिए अयोग्यताएँ क्या कुछ है, अयोग्यताएँ बेसिक 2 से अधिक संतान है, और ये बेसिक निर्देश हैं। इसके अलावा ये कुछ और निर्देश दिए गए हैं, संतान, धूम्रपान और ये चीज़ें अयोग्यताएँ। आवेदन कैसे करना है, आवेदन ऑफिशियल इनकी साइट पे जाएं या आप अपनी SSO ID पे जाएं, वहाँ पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। OTR करवाना कंपलसरी है, इन्होंने बार बार लिखा है अलग अलग, कभी ब्लैक कभी रेड, इन्होंने स्पष्ट वर्गीकरण किया है। ऐसे अभ्यर्थियों जो उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष वर्ग के विशेष विज्ञापन पदों है तो देय नहीं होगा, और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना पत्र का विचार किया जाएगा। बाकी आप ऑफिशियल इनकी साइट है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन अपलोड के जो निर्देश दिशा निर्देश दिए गए हैं, नवीनतम होनी चाहिए, 1 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटो आवेदन का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। फोटो के भी इन्होंने इस बार स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। फोटो का जो साइज है 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। JPG फाइल होनी चाहिए, 50 से 100 KB होनी चाहिए, और फोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा एक ये स्पष्ट नोट इन्होंने अलग डाला है, आवेदक के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय 2 या 2 अधिक फोटो का मिलाकर मॉर्फ्ड फोटो में से फोटो एडिटर ऐप के जरिए किसी प्रकार छेड़खानी, फोटो जालसाजी इत्यादि करने अभ्यर्थी को अभ्यर्थी के स्तर पर निरस्त माना जाएगा, और फोटो एवं अभ्यर्थी छेड़छाड़ के लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेन मोटा मोटी इनका कहना है कि अगर यदि आप डमी के रूप में कोई 2-3 जगह से फोटो मिला के मॉर्फ्ड करके और आप सबमिट करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, वो अलग से है। साइन का 20 से 50 KB होना चाहिए, ये इन्होंने JPG साइज दे रखा है। विशेष टिप्पणियां इन्होंने कर रखी है, बिना साक्ष्य दस्तावेज भेजी आपत्तियों पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये जब ऑब्जेक्शन लगेगा एग्जाम होने के बाद, उस समय का शुल्क है 100 रुपये है, 100 रुपये शुल्क लगेगा। और जब आप यदि आप फॉर्म भरते हो और एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम देने के बाद जब आप ऑब्जेक्शन लगाते हो तो आपके पास साक्ष्य मतलब प्रूफ होना चाहिए। उसी प्रूफ के आधार पे ये आपत्तियों को मानेंगे, अन्यथा एलिजिबल नहीं है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आपको बताई दी। OTR करवा के SSO ID पे आपको फॉर्म भरना है। आवेदन द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे अवधि के दौरान अपना ऑनलाइन आवेदन संशोधन किया जाएगा, दोबारा नहीं होगा। निर्धारित शुल्क 300 रुपये होगा। जब आप फॉर्म भर रहे हो, एग्जाम डेट 22 फरवरी फॉर्म भरने की आवेदन तिथि 22 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक है, उस दौरान ही आप संशोधन कर सकते हो। 300 रुपये निर्धारित शुल्क लगेगा अलग से। इसी के साथ शैक्षणिक योग्यताओं में प्रथम, 1 सेकंड होल्ड रखें आप, इसी के साथ ये इस वीडियो में जो बेसिक डिटेल्स थी वो मैंने आप सबके बीच शायद साझा कर दी है। ऑनलाइन आवेदन प्रत्यारित करने की जो प्रक्रिया है वो इन्होंने नीचे दे दी है। 1 माह तक आप ऑनलाइन आवेदन विड्रॉल कर सकते हैं, 3 दिवस के भीतर अवसर प्रदान किया जाएगा। और एक ये लेख श्रुति लेखन
ज़रूर इसमें अपलोड करना है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में ये प्रमाण पत्र से संबंधित जो निर्देश दिए गए हैं वो हैं, बाकी इसमें कोई बेसिक नहीं है। हाँ, ये जो सिलेबस है इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। मोटा मोटी मैंने इसमें डिटेल्स हैं वो सारी इसमें बता दी है, बेसिक डिटेल्स। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत रूप से PDF को डाउनलोड कर समझ कर इसको फॉर्म तभी भरें, अन्यथा आप अपात्र घोषित किए जाएंगे। आपसे पुनः निवेदन रहेगा, यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आपको इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अपने निजी सुझाव भी ज़रूर दें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से समझ के उसके बाद ही आवेदन करें। धन्यवाद।